हेलो बच्चों, इस बुक के सारे चैप्टर्स पाने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो सेशन है वो हमारा देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कल हमने क्या कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर दिया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हमने 3 केस किए थे। ठीक है, जिसमें एक में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, बिल्कुल सीधे। ठीक है, दूसरे केस में देखा था हमने वो ऊपर स्लोप में चल रहा था ऐसे करके। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में। और तीसरे केस क्या था, वेरिएबल वेलोसिटी, जिसमें वो कर्व में था, है ना, ऐसे कर्व में था, ऐसे कर्व में था। तीसरा वाला ये देख लो यहाँ पे, ये देखो तीसरा वाला। अब हम क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। अपनी कॉपी में लिख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 3 केस होते हैं, 3 केसेस। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होने वाला है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। ये वेलोसिटी है, देखो हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइम, और वाई एक्सिस में हमेशा चेंज होता है। अब इससे पहले डिस्प्लेसमेंट था, अब क्या है, वेलोसिटी है। तो टाइम हमेशा एक्स में रहेगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और जो भी है एक्स वाई जेड वो हमारा वाई पे रहेगा। एक्स वाई नहीं, सॉरी, वाई वाई। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे वाई एक्सिस पे रहेगा और टाइम हमारे एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है ना। ठीक है, ये वाला देखो, ये एग्जांपल है, इसको हम आगे बाद में करेंगे, जो भी करेंगे इसमें हम आराम से इसको एक ये क्वेश्चन जरूर मैं करवाऊंगा। पहले हम केस कर लेते हैं। सो हम पहले केस नंबर 1 करते हैं। केस नंबर 1 में क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 में कह रहा है, इफ ए बॉडी इज इन द मोशन विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि कोई भी बंदा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो एक सेम मोशन में है। वेलोसिटी, वो क्या कह रहा है, एक गाड़ी है, जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ, बॉडी इज इन द मोशन और मोशन में है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसका एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब 1 घंटे में भी वो 4 किलोमीटर चला, 2 घंटे में भी वो 4 किलोमीटर, 3 घंटे में भी 4, 5 घंटे में भी 4, 5-6 घंटे, तो वो बिल्कुल उसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, पहले सेकंड में भी वो देखो चार चार ही रहा, दूसरे में भी वो 4 ही रहा, तीसरे में भी वो 4 ही रहा, और यहाँ पे देखो एक सेम वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो वेलोसिटी है भाई वो 4 ही रही। ये जो वेलोसिटी है ना यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड ही रही वेलोसिटी। तो भाई इस केस में क्या होने वाला है, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये देखो, ये जो हमारा जो वेलोसिटी का जो ये वाला ग्राफ बना ना, ये इस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल बन गया। पैरेलल मतलब कि दो लाइन, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, वो कभी भी चिपकती नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा हो गया। ठीक है ना, इतना समझ में आया? जी सर, क्लियर है ना यहाँ तक? तो ठीक है, तो यहां तक हमारा केस नंबर 1 हो गया कि भाई क्या, इफ अ बॉडी इफ ए बॉडी, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, इफ ए बॉडी इज इन द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, द टाइम with time the velocity time graph is a straight line parallel to the x axis या फिर टाइम एक्सेस। ठीक है ना, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे ये जितना भी मैंने ये ड्रॉ किया है, येलो वाला पार्ट, इसको आप उतार सकते हैं अच्छे से, ये वाला पार्ट आप उतार लीजिए। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। किसका है ये बच्चों, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना, केस नंबर 1, और ये इसका डायग्राम है, ये आप उतार लीजिएगा। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो जो हम केस नंबर 2 करने वाले। तो हम केस नंबर 2 करते हैं। दिस इज माय केस नंबर 2। इफ a body is in the motion with uniform acceleration, equal changes in velocity take equal interval of time, and the graph is straight line inclined to the time, and the slope of the line is given slope of the line given the acceleration। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम इस पे अब क्या करने वाले, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ ए बॉडी इज इन द मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब क्या कि एक ही एक्सेलरेशन में वो चल रहा है, और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी
टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होने वाला है, देखो ग्राफ मैं इसका यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये वाला जो इसका ग्राफ है देखिए, तो देखो 1 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड चला, फिर 2 में ये 20 चला, फिर 3 सेकंड में कितना चला 30, फिर 4 में 40, 5 में 50, फिर 6 सेकंड में 60, 7 सेकंड में 70, 8 सेकंड में 80। ये क्या हो रहा है देखो ना। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं तो ऑब्वियसली बात है एक्स एक्सिस में होगा मेरा टाइम, वाई एक्सिस में होगा मेरा क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई मैं बोल रहा हूँ 0 में तो कुछ नहीं हुआ, तो 1 में हुआ ये 10, तो यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो 1 में ये चला 10, फिर 2 में चला ये 20, फिर 3 में चला ये ऐसा 30, 4 में चला 40। और यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो देखिए ये क्या हो रहा है, देखो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, देखो ये देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल ऐसे ही, देखो ये वाला जो ग्राफ है। तो ये क्या ग्राफ है मेरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इक्वल अमाउंट इन इक्वल सेकंड, है ना, हर उसमें इक्वल इक्वल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऐसे ग्राफ है, ऐसे चलते हुए चलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म जैसे हमारा प्रीवियस में हमने देखा था यूनिफॉर्म वाला, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया सब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन कैसा आता है कि ऐसा बोलेगा कि भाई ये वाला ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन आएगा आप पे कि ये ग्राफ बोलेगा, ये ग्राफ दे देगा आपको, देखो ये वाला ग्राफ, ठीक है, जिसको मैं अभी मार्क करता हूं, ये वाला ग्राफ दे देगा आपको। और देखो टाइम भी यहाँ पर मेंशन है आपको, और वेलोसिटी भी गिवन है, तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन बोलेगा डिस्टेंस, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बोला हुआ है कि भाई 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, क्या बोल रहा है, 8 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात अगर ये पूछ रहा है, अगर ये डिस्टेंस की बात पूछ रहा है, तो भाई जब भी आपसे पूछेगा कि भाई इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो वहां पे ये इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया, ठीक है ना। तो 8 सेकेंड में कितना एरिया कवर किया होगा इसने, तो देखो ये पूरा है क्या, एक ट्राइंगल है कि नहीं है, ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो मैं यहां पे कर लेता हूं हाफ इंटू बेस, कितना है देखो, इसका बेस गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बेस कितना हो गया 8 यूनिट, या फिर यूनिट नहीं बोल सकता मैं, या सेकंड है ना, तो 8 सेकंड। और हाइट कितनी है देखो इसकी, हाइट कितनी है देखो, यहां से ये देखो, यहां से यहां तक कितनी हाइट है इसकी, 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं इसको काटता हूं, देखो 4, तो ये जाएगा 4 8 जा 32। तो देखो सेकंड सेकंड, और ये देखो ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 मीटर। तो देखो यहां से डिस्टेंस निकल गया मेरा 32 मीटर। तो भाई अगर ये आपसे डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये आपसे ऑटोमेटिकली किसकी बात कर रहा है, एरिया की। याद रखना इस चीज को, डिस्टेंस एंड एरिया। मैं बोलूंगा ना कि भाई बताओ 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, तो भाई आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकाल दो इस पूरे ट्राइंगल का। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं, वो आप सब करेंगे अपने आप। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, और आप बहुत अच्छे से देखना है इसको, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, मस्त करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखने का, देखिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये निकालो भाई 4 सेकंड में, जल्दी जल्दी 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फटाफट।
तो 4 सेकंड में आप कितना लोगे, ये वाला ट्रायंगल लोगे आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो फटाफट निकालो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सर 80। क्या बात है, 80। मैं भी निकाल लूं। एरिया हाफ इंटू बेस कितना है, देखो भाई 1 2 3 4 इंटू हाइट कितनी है, हाइट है इसकी ये 4 पे का है 40 पे, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। मीटर भी लिखना भाई, डिस्टेंस है। क्लियर है, मजा आ गया ना, सिंपल था। हाँ सर। अच्छा अब स्लोप निकाल सकते हो भाई, बताओ ओ पी का स्लोप निकालो जरा, ओ पी का, ये ओ ये पी, तो स्लोप का एरिया, स्लोप तो मुझे मेरे ख्याल से कल हमने कर लिया था। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो बताओ भाई स्लोप क्या होगा ओपी का, जल्दी यार जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। फाइनल क्या है स्लोप मेरा 80। एक मिनट यार, मैं इसको ना, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा तुम लोगों को, एक मिनट। यहां पे देखो, अब दिख रहा है, क्लियर है। अब यहां पे देखो बहुत अच्छे से, स्लोप निकालना है मुझको, ठीक है ना। तो जरा स्लोप निकाल सकते हो यहां से, देखो जरा, ओपी का स्लोप निकाल सकता है, ये ओपी का स्लोप निकालना है। तो स्लोप हमने पढ़ा था क्या होता है, स्लोप ओपी का स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल कितना है मेरे पे 80, इनिशियल कितना है मेरे पे 0, अपॉन फाइनल टाइम कितना है 8, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो कितना हो जाने वाला है 80 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा कितना 10। और आपको पता है स्लोप, स्लोप का ऐसा यूनिट, स्लोप का यूनिट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो स्लोप या फिर मैं एक्सेलरेशन, स्लोप और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी सेम ही होता है, स्लोप और एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने बोला स्लोप, तो स्लोप क्या होता है भाई मेरा 80 अपॉन 8, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, जी सर। ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। तो हमारा ये पॉइंट हो गया है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट भी हमने कर लिया, अब आते हैं उस पे थर्ड वाले पार्ट पे। और थर्ड वाला पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ही है, बिल्कुल घबराना नहीं है इसमें भी। एक टाइम में देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉडी रिलीज फ्रॉम द हाइट टू द फॉल डाउन वर्टिकली, ठीक है, इनिशियली फ्रॉम द रेस्ट विच वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो जो वेलोसिटी है बढ़ रही है पहले, ठीक है, ये बढ़ी 0 से 50 तक, फिर यहां से बिल्कुल पूरा डाउन हो गई, फिर देखो यहां से बिल्कुल डाउन नहीं हुई, यहां से पूरा बढ़ी, फिर यहां तक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा हो गया, फिर यहां से देखो ये 10 सेकेंड है ना, फिर ये नीचे 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 होने लग गई, ठीक है। मतलब एक बार तो ये पूरा बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर कुछ समय बाद वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जा रही है, ये देखो यहां पे पहुंची और फिर यहां से ये डिक्रीज होने लग गई, यहां देखो यहां से यहां तक तो पूरी बढ़ती रही, फिर यहां पे रुक गई, अब यहां से जब ये यहां पहुंची तो फिर ये डिक्रीज होने लग गई, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, ये अपवर्ड मूवमेंट है ना। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। तो अब यहां से हम देखेंगे इस क्वेश्चन, देखो बहुत ही इजी होने वाले, ऐसे घबराना नहीं है, बस आपको पहले ये एक्सेलरेशन वाला काम मैं पूरे चार्ट वूट बता दूं, उसके बाद फिर इस पे कैसे क्वेश्चंस को हिलाना है हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा ये वाला केस क्लियर हुआ। अब हमने जो सबसे पहले वाला पार्ट जो था, जो आप बोल रहे थे कि भैया ये सर हमें इसको, ये वाला आपने बताया नहीं था, इसको आपने बोला था बाद में बताऊंगा, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, बहुत अच्छे से देखना है इसको।
मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और ये वाले क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो एक चार्ट है, देखो इस पे देखो, ये वाला जो चार्ट है इसको बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस चार्ट को देख रहे हो, इस चार्ट को मैं ऐसे लेबल कर देता हूँ, देखो इस चार्ट को, ठीक है। ये मैंने इसको क्या कर दिया, अब इस चार्ट को देखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये फिगर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, देखे क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 2.10 एरिया ऑफ एबीसी, ए बी और सी का एरिया निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो दोनों के दोनों? ए बी सी का एरिया निकाल सकते हो? ए बी और सी का एरिया निकाल सकते हो? ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया नहीं निकल सकता? मेरी आवाज आ रही है तुम दोनों को? हेलो, अरे हाँ, तो ये एरिया नहीं निकल सकता? ए बी और सी एक ट्राइंगल है, इसका एरिया निकल सकता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, देखो इसका 1 2 3 4 सेकंड, और नीचे सेकंड है, सेकंड। और यहां से देखो हाइट कितनी है, यहां से यहां तक देखो 5, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 10 मीटर आ गया। एरिया कितना आ गया मेरे पे, देखो। ये बेसिकली एरिया क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 10 मीटर आ गया। फिर पूछा हुआ इसने एरिया ऑफ सी डी ई एफ, तो भाई ये वाला एरिया पूछ रहा है मुझसे, ये वाला एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सिंपल है। ये वाला दोबारा बता दो। एरिया ऑफ ये वाला ट्रेपेजियम वाला, ये वाला जो बता रहे हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यही ना, CDEF। हाँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है, देखो जब सबसे पहले ये क्या चीज है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो ये और ये पैरेलल साइड है, ये वाला और ये वाला पैरेलल साइड है। तो देखो यहां से देखो ये है ये और ये है ये, तो देखो ये वाली साइड कितनी हो गई, तो ये हो गई देखो 1 2 3। तो देखो ये तो नीचे वाली तो 3 हो गई, अब ऊपर वाली कितनी, यहां से और यहां तक ये कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गई। तो 3 + 5 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट कितनी है, देखो इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक देखो ये पूरा 5 है, सिंपल है। तो हाइट भी 5 हो गई। तो देखो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इतना समझ में आया एरिया कैसे निकलना है, सिंपल है ना ये तो। हाँ सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। टीचर हम हमेशा पूछते हैं, टीचर हमेशा पूछते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना इसको। क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई GH में कितना एक्सेलरेशन है या DE में कितना एक्सेलरेशन है। तो बताओ भाई GH में कितना एक्सेलरेशन है और DE में कितना एक्सेलरेशन है। या फिर वो पूछेगा एक्सेलरेशन पूछेगा, या फिर बोलेगा स्लोप बताओ, स्लोप बताओ, स्लोप बताओ GH का, या फिर DE का स्लोप बताओ, या बोलेगा एक्सेलरेशन बताओ GH का और एक्सेलरेशन बताओ DE का। तो इस केस में क्या होने वाला है, देखो एक्सेलरेशन जो होता है ना, अगर वो स्ट्रेट चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उस केस में एक्सेलरेशन होगा 0। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। या फिर उसका स्लोप क्या होगा, अगर स्लोप पूछ लेगा तो 0, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख कर लो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अगर कोई भी एक स्ट्रेट, मैं बोलूंगा AB, इसका स्लोप बताना जरा AB का,
द स्लोप हाँ 0. हाँ 0। अगर ये बिल्कुल ऐसे है ना तो 0 होगा। अगर ये बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ इसका स्लोप होगा या इसका एक्सेलरेशन होगा, या अगर ये घट रहा है फिर भी इसका कुछ स्लोप या एक्सेलरेशन होगा। पर अगर ये कांस्टेंट है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो भाई इसका एक्सेलरेशन या स्लोप क्या होने वाला है? 0। क्लियर है? 0. क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम बढ़ेंगे, आगे हमारा एक और टॉपिक है जो कि है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम पहले आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए केस नंबर 1 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन को कैसे हम डिनोट करेंगे देख लीजिए। तो एक्सेलरेशन हमेशा मैंने बोला y एक्सिस पे रहने वाला है, टाइम हमेशा x एक्सिस पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला केस, ठीक है ना। तो केस नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें पहला केस क्या है देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी और इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज 0। अभी क्या बताया था मैंने आपको ऊपर? एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब वो यूनिफॉर्म होगा या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। ये पहला पॉइंट है जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ये वाला। अगर सीधा है और सिंपल एक्सेलरेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा उस केस पे? 0 होगा, ठीक है। देखो ये वाला केस, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक्सेलरेशन ऐसे है तो एक्सेलरेशन कितना होने वाला है इसका? 0। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस कर देखते हैं। ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? सेकंड केस क्या कह रहा है? इफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन मोशन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी, क्या कह रहा है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है वो, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मेरा कांस्टेंट हो जाएगा अगर वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। In such case, the acceleration time graph is straight line parallel to the time axis on the positive acceleration, ठीक है। Acceleration time graph is moving constant OP, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? क्या अगर वो टाइम के साथ एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या होने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसकी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा देखो, मैं आपको पूरी बुक से डिटेल बाय डिटेल करने वाले हैं हम, तो ऐसा घबराना नहीं है। जब हम क्वेश्चन में करेंगे ना तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा आने वाला है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन भी करेंगे हम अभी, ठीक है। क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि भैया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। केस नंबर 3 क्या बोलता है? केस नंबर 3 बोलता है, देखो, इफ अ बॉडी, केस नंबर 3 बोलता है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस ए कांस्टेंट रेट, डिक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट, अगर कांस्टेंट रेट पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट रेट पे, तो रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होने वाला है, और द मोशन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, 2.0, ठीक है। स्ट्रेट लाइन PQ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखने दें, ठीक है। तो देखो भैया, जैसा हमारा फर्स्ट सेकंड वाला केस था, वैसी जो जैसा हमारा सेकंड वाला केस था, बिल्कुल वही वाली बात बोल रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट, द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। अगर कोई भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रही है, मतलब मैंने ब्रेक मारा और
बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे कि भाई इतने मिनट में इतना कम हो रहा है, इतने मिनट में इतना कम हो रहा है, कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल जैसे यही वाली बात है, एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट स्पीड में हो रहा है, वैसे इस केस में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन कांस्टेंट स्पीड पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, देखो यहाँ पे जो था टाइम ग्राफ, यहाँ पे देखो जो ऊपर वाला था ना एक्सेलरेशन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम के ऊपर होता है, और रिटार्डेशन क्या होता है, टाइम के नीचे होता है, वो भी स्ट्रेट चलेगा, देखो इसलिए वो नेगेटिव है। देखो टाइम ये है और ये रिटार्डेशन देखो यहाँ नीचे, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टाइम के नीचे चल रहा है, इसलिए तो रिटार्डेशन हो रहा है। इसलिए देखो जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो मेरी स्पीड कम होती है, तो इस केस में देखो इसकी स्पीड कम हो रही है यूनिफॉर्मली, बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट पे, तो इसलिए कांस्टेंट रेट है तो स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे भी देखो इस केस में भी ये इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट में, तो पर ये पॉजिटिव है क्योंकि टाइम के ऊपर है, तो स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव है। ठीक है ना, इतना समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब फोर्थ जो हमारा केस फोर्थ है वो इरेगुलर मैनर है। इरेगुलर मैनर का भी हमने बता दिया था, इरेगुलर मैनर ये होता है, देखो कहाँ गया, ये होता है इरेगुलर मैनर, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर सीधा चला फिर ऊपर, ये इरेगुलर मैनर है, ये वाला जो केस है वो इरेगुलर मैनर का है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इस पे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो इतना घबराना नहीं है कि यार क्या हो गया, क्या समझ में नहीं आ रहा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब देखो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है इसी के, वो हम सब करेंगे। पहले पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे फिर ये इसमें आएंगे, ये देखो कैसे हो रहा है सारा का सारा। ठीक है ना, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरे क्वेश्चन ए 1 बाय 1 किल करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और यूनिट टेस्ट में और आपके जितने भी हाफ ईयरलीज है इसमें ये क्वेश्चन जरूर बनता है इसका, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे कर दो आप 2 स्टार बना दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और काफी मदद मिलने वाली है इस तीनों से। इसी का रिलेशन आपके 10th में भी है, तो अच्छे से इसको याद रखना है हमें। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है मेरी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड होगी मेरी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं हमारी ग्राफ पे, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, इन तीनों को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, हमारी 3 इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य, इसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही बहुमूल्य हमारी ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको याद रखना है हमें। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पेपर में, वो ग्राफ में वो भी हम अच्छे से करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आने, मार्क का क्वेश्चन आता है हमेशा टीचर यूनिट टेस्ट में भी, एक तो जरूर आएगा भाई, बताओ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। इन तीनों में से किसी को भी एक को बोल देगा कि करो। ये ज्यादातर बीच वाली, ये सेकंड और ये लास्ट वाली पूछी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप पहला करोगे पहले से दूसरे रिलेट करेगा, दूसरे से तीसरा रिलेट करेगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें इन तीनों इक्वेशन को, आ जाते हैं इस अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, आपको पता है हमें ग्राफ बनाना है एक्स वाई प्लेन का। ठीक है, मैं ये बना देता हूँ। ठीक है जी, हमें पता है कि भाई वाई एक्सिस में हमेशा क्या रहता है बच्चों, टाइम। ठीक है, और सॉरी एक्स एक्सिस में क्या रहता है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे टाइम हो गया, और वाई एक्सिस में हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही हमें u इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लेकर आनी है। ठीक है, यहां से लेट सपोज इस पॉइंट से मैंने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। इस पे मत देखो कि यहाँ पे सर ए बी सी डी ये ड्रामा मत देखो, यहाँ पे देखो कि भाई इस पॉइंट से मैंने यहाँ से एक ग्राफ को ड्रॉ किया।
ठीक है, इस ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या करना है, अभी आपको मैं बताता हूं कैसे करना है इसको, बिल्कुल घबराना नहीं है हमें, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैंने यहां से प्लॉट किया, तो ये दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, ये मेरा इनिशियल होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं u लिखता हूं। भैया हाँ जी, आपकी तो पूरी टेढ़ी हो रही है, क्या हो रखा है? टेढ़ी हो रही है स्क्रीन। सीधी तो है, मैं कह रही उसे प्लॉट नहीं कर सकते वो लाइन को यहां से हाँ आपने सब बताता हूं अभी। भाई मेरी स्क्रीन सही है कि नहीं ये बताओ अभी। सही है आपकी स्क्रीन। अनुष्का सर पहले टेढ़ी हो रही थी, अब सही है, ठीक है। वो कब से देखो भाई, हमें रिप्रेजेंट करना है, सुन लो पहले बहुत अच्छे से, हमें ये तीनों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये तीनों इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे ग्राफ पेपर में या पेपर में, सीधे एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में वेलोसिटी। अब यहां से थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा ऊपर से यहां से आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। बस आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, ग्राफ पेपर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल। अब यहाँ पे मैं इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये मेरी क्या है फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगी मेरी v। इनिशियल वेलोसिटी होती है मेरी u और फाइनल वेलोसिटी होती है मेरी v। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? हाँ पूरी स्क्रीन टेढ़ी हुई है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आप यहाँ से एक मिनट सर बार बार टेढ़ी हो रही। तो देखो बच्चों, यहां तक हमने क्या देखा था, ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को, अब हमें क्या देखना है, अब इस तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, जितनी भी तीन वाली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, और बोला जाता है कि भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को, या फिर मैं बोल सकता हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस को। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो कैसे करते हैं वो बहुत अच्छे से हम देखेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सबसे पहले हमें एक्स वाई बनाना है प्लेन, ठीक है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस में टाइम आता है और वाई एक्सिस में हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से हम ये इस पे आएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस टी। अब ये जो स्कूल में दे रखा है ना, स्कूल का ये जो कॉपी में दे रखा है, बिल्कुल घबराने वाली बात है, बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर से यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक क्या बनाना, स्लोप बनाना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहां से मैंने स्टार्ट किया, स्लोप बनाया। अब यहां पे जो मेरी वेलोसिटी होने वाली वो क्या होगी, u क्या होती है मेरी इनिशियल वेलोसिटी, जहां से मैंने स्टार्ट किया, और इसकी फाइनल वेलोसिटी लेट सपोज यहां तक है। तो अगर मैंने इसको इधर 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 करा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, v होता है मेरा फाइनल वेलोसिटी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो नीचे है ये मेरा पूरा क्या है, टाइम है। इतना समझ में आया? जो नीचे चल रहा है मेरा t है। कोई इतनी क्लियर है बात? यहाँ पे ये a b c d e f लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल। हाँ जो v है वो जहाँ हमने पॉइंट बनाया v वहां पर नहीं हो सकता, इसको इधर लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहाँ होता है v, मुझे बताओ जरा। इधर किधर मैं v कैसे कर सकता हूँ भाई? ये जो चल रहा है ना ग्राफ, ये तो y एक्सेस पे करेगा ना, ये y एक्सेस पे तो आएगा, है ना, ये y एक्सेस पे आएगा। हम कोऑर्डिनेट नहीं बनाते थे, लेट सपोज यहाँ पे 2,3 बनाते हैं ना, तो ये 2 इधर होगा और ये 3 नीचे होगा ना। तो ये है u जो है वो इधर है ना, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ है, ये इस पॉइंट पे तो मैं बोल सकता हूँ v कॉमा, और ये नीचे आएगा, और यहाँ पे लेट सपोज कोई भी नंबर या t होगा, तो v कॉमा t लिख सकता था ना मैं। तो भाई इस v को तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, यहाँ पे डिनोट करूंगा, ठीक है ना। ऐसे घबराने की बात नहीं है, सिंपल है ये चीज। तो कोई भी पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे एक और बार देख लो भाई, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जहां से स्टार्ट करते हैं इनिशियल क्या होता है मेरा u, और फाइनल ये है मेरा, खत्म यहाँ पे हुआ। तो ये मेरा यहाँ पे नहीं होगा, इस जगह पे हुआ ना, ये
इस जगह पे, यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन जाता हूँ तो इस पे टच नहीं हो रहा, तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी और ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप यहाँ पे डब्बा डब्बा, अगर इस पे आप, मैं इसको डॉट 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 करूँ और यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर्स लिख लूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ, देखो इसको इसने ए ले लिया, इसको इसने क्या ले लिया, ई ले लिया, ठीक है, इसको नीचे एक्सटेंड किया तो ये डी ले लिया, इसने बी ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो नंबर, और नंबर नहीं भी लिखोगे तो कोई डरने की बात नहीं, इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखो घबराना नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले देखो क्या निकालना है मुझे, जो निकालना होता है ना उसको दिमाग में लेकर चलना। हमें निकालना क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये निकालना है ना मुझको, यही निकालना है। देखो v भी है मेरे पे, u भी है मेरे पे, t भी है मेरे पे, बस मेरे पे क्या नहीं है, अरे v भी है मेरे पे, u भी है मेरे पे, t भी है मेरे पे, क्या नहीं है मेरे पे इस ग्राफ में, बताओ। ए नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन क्या था मेरा, एक्सेलरेशन मेरा होता तो स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल क्या है मेरा v, इनिशियल क्या है मेरा u, और टाइम क्या है मेरा t। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्सेल a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, लिख सकता हूं जी सर। अब इस t को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा, a t इक्वल्स टू v माइनस u, और इस माइनस u को अगर मैं इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा, देखो u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, और यही तो चाहिए था मुझे। देखो कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं सर। सिर्फ क्लियर है, पहला वाला क्लियर हो गया कि कैसा आया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, इसका क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा कि बोलेगा कि भैया करो रिप्रेजेंट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इन ए ग्राफिकल मेथड, इनको ग्राफ से इसको शो करो, ठीक है। मतलब उन्होंने हमें बनाना होगा, हाँ, ये आपको ग्राफ करके पूरा बताना पड़ेगा, ऐसे करके एक ग्राफ करके पूरा बनाना पड़ेगा। वो बोलेगा बताओ भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आपको पूरा ग्राफ की तरह बनाना पड़ेगा, ऐसे करके पूरा बताना पड़ेगा। इजी है सर। सर अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जगह वैल्यूज होंगी ना, कुछ क्या होंगी, वैल्यूज होंगी, वैल्यूज नहीं, ये सिर्फ ग्राफ में बनाना है आपको, ये तो आपको सीधे अप्लाई करना है। ये क्या है, हमारे फॉर्मूले हैं, ये हमारे फॉर्मूले, जब हम वो करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल, इस पे जैसे कि v है, v की कुछ वैल्यू होगी, हाँ u की वैल्यू होगी, और आपको t निकालना होगा, तो ऐसे करके न्यूमेरिकल में यूज होगा। पर ये ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए भी आते हैं स्कूल में, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए भी आते हैं स्कूल में, इसलिए मैं करा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने आते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि करो इसको, सिंपल है। ग्राफिकल में ही आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और 101% ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने आएगा आपके यूनिट टेस्ट में, लिख के ले लो आप मुझसे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इस पे नाम दे सकते हैं, जैसे इसने दे रखा है, देखो इसने यहाँ पे इसको दिया a, फिर यहाँ पे दिया b, यहाँ पे दिया c, यहाँ पे d और यहाँ पे e। आप भी ले सकते हो a b c d e, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा, एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो इसने क्या लिखा, देखो एक्सेलरेशन देखो, तो OC फिर माइनस OA, OC कितना है मेरा, OC कितना है मेरा, देखो OC है मेरा पूरा V, और OA है मेरा U, अपॉन OD कितना है मेरा T। तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है यहां तक? ऐसे इसमें D का क्या रोल था? अभी D का रोल आगे आएगा बेटा, अभी तो एक ही ग्राफ हुआ, अभी तो 2 ग्राफ और हैं। क्लियर है? क्लियर है, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो हम इसको ऐसे ही करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। इसको आप A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो,
इसको डी ले लो, इसको ई ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी, ए बी सी डी ऊपर नीचे से लेकर कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस जैसा इसने किया है वैसे ही हम करेंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो देखो उसने क्या किया, ओ सी माइनस ओ ए अपॉन ओ डी, सिंपल सी बात है, उसने भी क्या किया, वही किया, स्लोप का फॉर्मूला लगाया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो देखो v माइनस यू अपॉन टी, सिंपल सी बात है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। क्लियर है। आते हैं हम सेकंड में। अब ये s कैसे आया जाएगा भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे लाऊं भाई मैं, यहां पे अब थोड़ा लग रहा है कि यार संकट हो गया। s है, याद करो s, याद करो क्या था वो s से क्या याद आ रहा है, पहले मैं ये मिटा देता हूं फिर उसके बाद आता हूं। s से हमने क्या किया था, याद है कुछ, याद नहीं आ रहा कुछ, s याद करो। एस से तो स्पीड याद आ रहा है। s से डिस्टेंस, s डिस्टेंस होता है, s को मैं डिस्टेंस भी बोलता हूं, ठीक है, s क्या होता है मेरा, डिस्टेंस, s को हम डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, s को बोलते हैं हम डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ s ट्रेवल इन टाइम t, समझ में आया। अभी देखो इसको मैं अच्छे से करता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ पे मिटा के ना इसको नीचे आराम से बनाता हूँ और उसके बाद करते हैं सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम ग्राफ में कैसे सेट करेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, s है, क्या है यहाँ पे s मतलब क्या, डिस्टेंस, और ऊपर मैंने बताया था कि s वाला जो चीज है कि डिस्टेंस s ट्रेवल इन कितना टाइम, तो उस केस में हम क्या निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई ये देखो ये इतना, ये ग्राफ इतना बड़ा, तो भाई इतने टाइम में कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस केस में हम इसमें एरिया ले रहे थे ना इस पूरे का, जैसे हमने अभी ऊपर प्रीवियस में किया था, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे इस वाले ग्राफ को देख के करना है। अब ऐसे ही मुझे इस ग्राफ को देख के मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ को देखो, तो मुझे अब इसका s निकालना पड़ेगा, s मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, कितना है देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब इसके अंदर का सारा पार्ट का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर s निकालना है तो मुझे ये पूरा पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये पूरा पार्ट तो देखो अजीब सा लग रहा है, देखो ये ऐसा है, अब ऐसा तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है, ऐसा एरिया तो हम निकाल ही नहीं सकते, पर हाँ हम एक चीज कर सकते हैं, अगर मैं देखो यहाँ से कर दूं तो देखो ये तो ट्राइंगल हो गया और ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, और इन दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा ना तो मेरा s आ जाने वाला है। क्लियर है बात? ऊपर और नीचे वाले के पहले अलग अलग एरिया अलग अलग निकाल दो, उन दोनों को ऐड कर दो तो मेरा s आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोनों का एरिया निकालते, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ पे अगर क्लियर होगी बात तो सब कुछ क्लियर हो गई, समझ लो। अब इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं, देखो ठीक है। अब यहाँ पे देखो s हो जाएगा मेरा, मैं लिख रहा हूं बहुत अच्छे से देखना इसको, है s जो होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी ओ, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, सॉरी रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल REC लिख देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO। इतना समझ में आया, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे बहुत अच्छे से, इसको मैं यहाँ पे नीचे से मिटा देता हूँ, उसके बाद अब अच्छे से देखते हैं इसको। बहुत इजी है बच्चों ये, और ये आता भी है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आता है ये 101%, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखे बताते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखो हाफ इंटू बेस कितना है भाई बताओ, इसका बेस ये है ना, यहां से यहां, तो देखो यहां तक हम देख लिए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है, देखो इस ट्राइंगल का ए बी ई, इस ए बी ई का बेस कितना है जल्दी बताओ, बेस इज मेरा ए ई, और ए ई क्या है मेरा जल्दी बताओ, ए ई क्या है मेरे पे, ये देखो टाइम टी, ए ई टी तो है, बेस इंटू हाइट कितना है, देखो हाइट, देखो ये है मेरी हाइट, ये मेरी हाइट है, तो बेस कितना, ये हाइट है मेरी, तो कितना हो जाएगा देखो, ये
ये कैसे निकलेगा, ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, ये BE कैसे निकलेगा? देखो अगर मैं ये हाइट कैसे निकलेगी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पूरे से ये पूरा क्या है, देखो ये पूरा क्या है, V है, देख रहे हो ये पूरा V है। ओ सी से देखो, ओ सी, ओ यहाँ पे देखो ओ सी क्या है, अगर मैं ओ सी से ओ यू माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पे। ओ सी से पूरा ओ यू माइनस कर दूं, इस पूरे से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पे, ये वाला बीच वाला पार्ट। हाँ, जाएगा। तो ये जो ओ सी है मेरा क्या है, ओ सी क्या है मेरा, पूरा क्या है मेरा, V है, और ओ यू क्या है मेरा, U है, यू। U है। अगर मैं V माइनस यू कर दूं तो यही तो मेरी हाइट है, यही तो मेरी हाइट है। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, देखो सिंपल है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? प्लस प्लस अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई अनुष्का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, देखो यहां से लेंथ कितना है, ये कितना है, टाइम, और ब्रेथ कितना है मेरा, ये कितना है, ये यू है। यू है, शायद क्या है, यू ही है भाई, यहां से यहां तक यू है, यू। तो देखो देखो हमारा हो गया सब कुछ, देखो यहां तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया, देखो सारा का सारा सिंपल है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब देखो यहां से मैं आगे बढ़ाता हूं और हम बहुत अच्छे से अब इसको करते हैं। देखो देखो अब हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि भाई v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 80 लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो v माइनस यू को मैं 80 लिख सकता हूं इक्वेशन 1 से। अरे देखो देखो, हाँ, लिख सकता हूं ना। अगर मैं इस u को इधर शिफ्ट कर दूं तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80 नहीं हो सकता? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो जो ये v माइनस यू था ना, यहाँ पे देखो ये जो v माइनस यू है, ये भाई मैंने क्या बोला, देखो फर्स्ट वाली सेकंड वाली से रिलेट करेगा और सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट थर्ड वाली से रिलेट करेगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली रिलेट कर रही है सेकंड वाले से, तो v माइनस यू जो है, v माइनस यू की जगह मैंने 80 लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होंगे, तो ये हो जाएगा हाफ t इंटू v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 80, ठीक है, प्लस और u इंटू टू, u इंटू टी, ठीक है, u इंटू टी, तो ये लिख दिया। तो देखो s क्या हो जाएगा, s यू इंटू टी क्यों? ये तो है t इंटू यू, ये प्लस प्लस, अच्छा वो रेक्टेंगल वाला। हाँ रेक्टेंगल वाला। तो ये देखो ये आ नहीं गया, देखो t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a और t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो देखो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई, सिंपल, कोई दिक्कत है? s जहां होगा आपने एरिया निकालना है, सिंपल। और बस एक चीज याद करना कि भाई जहां पे v माइनस यू है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन से 80 हो जाएगा, इस v माइनस यू की जगह मैंने 80 लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? इसको उतार दो, फिर हम थर्ड में आते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर। ठीक है। जल्दी करो। सर पूरा दिखा दो। ओके ठीक है, अच्छा ये लो, सर हाँ बस इतना ही। ठीक है।
हो गया बच्चों? सर 1 मिनट हो रहा है। हो गया सर। ओके ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड वाले पे। हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट है लास्ट, कि भाई मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में कैसे पहुंचूं। तो भाई हम कैसे पहुंचेंगे, हम ए फर्स्ट और सेकंड की मदद से ही थर्ड वाले पे भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो 1 मिनट मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तब अच्छे से समझ पाएंगे हम। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ पहले। अब हमें निकालना क्या है, देख लीजिए। अब हमें निकालना है थर्ड वाला पार्ट इसका। तो थर्ड वाला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। और अब मेरे पे जो सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, वो इक्वेशन थी मेरे पे s, ठीक है। अब मुझे इस s की मदद से, याद रखना, इस s की मदद से मुझे अब सब कुछ करना है। अब 2 इक्वेशन मेरी हो चुकी है, 2 इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, मुझे थर्ड इक्वेशन निकालनी है। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे देख लेता हूँ, द डिस्टेंस s ट्रेवल इन टाइम t। तो अगर मैं डिस्टेंस s ट्रेवल इन टाइम t करूं, तो एरिया मुझे इस एरिया, पहले वाले केस में मैं क्या ले रहा था, इसका एरिया ले रहा था ट्राइंगल का, और इसका एरिया ले रहा था रेक्टेंगल का। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाले केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया ले लो। इस पूरे का अगर मैं एरिया ले लेता हूं, तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम नहीं है, देखिए ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, देखो ये पूरा एक ट्रेपेजियम है, ऐसे करके देख लेते हैं, ये और ये, तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम है। देखिए ये वाला साइड इस वाले साइड की पैरेलल है, और ये वाली जो है, ये नीचे वाली साइड जो है, इसकी हाइट हो गई, सिंपल। तो मैं मैं इसका ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे s हो जाएगा मेरे पे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड देखो यहाँ पे ओ यू एंड ये डी बी। तो ओ यू क्या है मेरा, ओ यू है मेरा u, और डी बी क्या है मेरा v। तो u प्लस v, और हाइट क्या है मेरी, हाइट इस केस में देखो मेरी क्या है, ओ टी, ओ ये वाला चीज, ये वाली ओडी, और ओडी क्या है मेरे पे, टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पे इतना आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब देखो इक्वेशन 1 पे हमें पता था, इक्वेशन हमारा 1 क्या था, इक्वेशन 1 से देखो ये वाली इक्वेशन 1 देखो, ठीक है। तो यहां से मैं इक्वेशन 1 से मैं ये लिख सकता हूँ, टी के जगह मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि भाई मुझे तो देखो ये तो मेरे पे पहले से गिवन है, मुझे यहाँ पे v और u और लाना है, तभी तो मैं v स्क्वायर यू स्क्वायर कर सकता हूँ। तो इस t के जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 क्या थी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। हम करते थे ना एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं क्या करा, t को इधर शिफ्ट कर दिया और a को इधर शिफ्ट कर दिया। तो t की जगह मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू टी, और ये जो t है इसके जगह पे मैंने ये रख देना है। बस हमारा यहीं पे सब चीज फिनिश हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा, जो मुझे ये वाली इक्वेशन चाहिए थी। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ s इक्वल्स टू हाफ u प्लस v इनटू टाइम की जगह मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन ए। बस बच्चों अब मेरा काम यहाँ पे आसान हो चुका है, ठीक है, मेरा काम यहाँ पे आसान हो चुका है। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, s इक्वल्स टू हाफ, इस a जो है ना इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा ये a, 2 के नीचे मैंने a लिख दिया, और यहाँ पे देखो ऊपर क्या है v प्लस यू, और ऊपर क्या है v माइनस यू, ठीक है। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाने वाला है, देखो ये हो जाएगा मेरे पे
एस इक्वल्स टू 1/2a, नीचे 2a रहेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंपल, मुझे क्या चाहिए था, v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये 2a को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इस u स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड में, तो ये कितना हो जाने वाला है, देखो आ गया मेरे पे आंसर। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो आंसर आ गया, और बड़ा इजीली करा। पहले वाले पे तो सिंपल था, दूसरे वाले में मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग किया, और थर्ड वाले में मैंने क्या कर दिया, थर्ड वाले में मैंने सीधे क्या, किसका एरिया लगा दिया, ट्रैपेजियम का एरिया लगा दिया, और देखो मेरा आंसर आ गया। सिंपल है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप, और आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।